बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है, जब दुनिया आज की तरह शोर व गुल से भरी नहीं थी। एक छोटा सा गांव था, जो सब्ज पहाड़ों और गहरी वादियों के दरमियान बसा हुआ था। इस गांव में ज़मान नाम का एक लोहार रहता था। ज़मान की शराफत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो सुबह से शाम तक अपनी भट्टी के पास बैठता, लोहे को पिघलाता और उससे खेती-बाड़ी के औजार बनाता। उसके हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी और दांती इतनी मजबूत होती थी कि सालों साल खराब न होती। जमान का एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन शक्लो सूरत में तो अपने बाप पर गया था, लेकिन उसकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी और लालच थी। वो मेहनत करके पसीना बहाने का शौकीन नहीं था, बल्कि उसे ताकत और रुतबा चाहिए था। वो अक्सर गांव के लोगों को देखता और सोचता, मैं इन जैसा क्यों हूं? मैं क्यों इस गर्मी में लोहे की मिट्टी भागता हूं? एक दिन सूरज ढल रहा था और भट्टी की आग ठंडी हो रही थी। आर्यन अपने बाप के पास आया और बहुत संजीदा लहजे में बोला, अब्बा जान, मैं थक गया हूं ये मामूली औजार देखकर। मुझे आपसे कुछ खास चाहिए। मेरे लिए एक ऐसी छुरी यानी खंजर बनाएं जिसकी धार इतनी तेज हो कि अगर हवा में बाल फेंका जाए तो वो दो टुकड़े हो जाए। मुझे मौत का आला चाहिए, मिट्टी खोदने का नहीं। जमान ने हैरत से अपने बेटे को देखा। बेटा, लोहार का काम रिस्के हलाल कमाना है। छुरी और खंजर सिर्फ दुश्मनी बढ़ाते हैं। तुम्हें इसकी क्या जरूरत? लेकिन आर्यन ने एक न सुनी। उसने अगले कई दिनों तक अपने बाप का जीना मुश्किल कर दिया। बिलाखिर बेटे की बार बार की जिद के आगे बाप ने घुटने टेक दिए। हफ्तों की मेहनत के बाद जमान ने एक ऐसा खंजर तैयार किया जिसकी चमक देखकर आंखें चुंधिया जाती थीं। उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बनाए गए थे। जैसे ही खंजर आर्यन के हाथ में आया, उसके अंदर का इंसान मर गया और एक दरिंदा जाग उठा। उसने वही खंजर अपने बाप के सीने पर रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। अब्बा, अब आप वो करेंगे जो मैं कहूंगा। आप अभी इसी वक्त शहर के बादशाह के महल जाएंगे और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगेंगे। जमान के होश उड़ गए। बेटा, होश कर। मैं एक मामूली कड्डी लोहार और वो वक्त का बादशाह। वो हमें हाथी के पांव नीचे कुचलवा देगा। लेकिन आर्यन की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने खंजर की धार अपने बाप की गर्दन से मसकी। अगर आप ना गए तो ये खंजर सबसे पहले आपका सर तन से जुदा करेगा। जमान थरथर कांपने लगा। उसने सोचा कि अपने ही बेटे के हाथों गुमनाम मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के दरबार में कत्ल हो जाऊं। कम से कम लोग याद तो रखेंगे कि एक लोहार अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने गया था। जमान कांपते कदमों से महल की तरफ रवाना हुआ। जब वो दरबारे आम में पहुंचा तो हर तरफ रौनक थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा अवाम के मसाइल सुन रहा था। जब जमान की बारी आई तो उसने हिम्मत जमा की और कपकपाती आवाज में कहा, आली जहाँ, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह का गुस्सा देखने लायक था। एक लोहार की ये हिम्मत! उसने अपने जल्लाद को इशारा करने ही वाला था कि वजीर आजम ने उसके कान में सरगोशी की। महाराज, इसे कत्ल करवाकर हम बदनामी क्यों मोल लें? लोग कहेंगे कि बादशाह एक गरीब लोहार से डर गया। इससे कोई ऐसी शर्त रखते हैं जो ये पूरी ना कर सके। बादशाह को मशवरा पसंद आया। उसने जमान से कहा, ठीक है, हम रिश्ता देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा 40 दिनों के अंदर कोई ऐसा काम करके दिखाए जो ना किसी ने कभी देखा हो, ना किसी ने सुना हो। अगर वो नाकाम रहा तो तुम दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। जमान घर वापस आया और बेटे को सारी बात बताई। आर्यन खुश हो गया। उसने सोचा कि दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो ऐसा कमाल मिल ही जाएगा। बाप और बेटा अपना सबा सामान बांधकर निकल पड़े। हफ्तों सफर करने के बाद वो एक अजीबो गरीब जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शीरी के दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा, जमीन पर दरख्त के पीले फूल बिखरे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि उस शख्स ने चूल्हे में लकड़ियों की जगह अपनी टांगे डाल रखी थी। उसके पांव से आग के शोले निकल रहे थे और ऊपर कढ़ाई में तेल खौल रहा था। वो बड़ी सुकून से पकौने तलकर खा रहा था। जमान ने सोचा, यही तो वो चीज है जो बादशाह ने नहीं देखी होगी। उसने उस शख्स से दरख्वास्त की कि उसके बेटे को ये हुनर सिखा दे। मगर उस आदमी ने कहा, मैं तो सिर्फ एक शागिर्द हूं, आगे जाओ, मेरा उस्ताद बैठा है। वो आगे बढ़े तो उन्हें एक और शख्स मिला जो बोर के दरख्त के नीचे जलेबियां तल रहा था। उसका तरीका भी वही था। पांव से आग निकल रही थी, लेकिन वो पहले वाले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने भी उन्हें मजीद आगे भेजा। आखिरकार वो एक बेरी के दरख्त के पास पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग बैठा गुड़ बना रहा था।
इस शख्स की आंखों में एक अजीब सी पुरस्रार चमक थी। जब जमान ने रिश्ते की बात और शर्त बताई तो वो शख्स बोला, ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, मगर इसे 1 साल तक मेरे पास छोड़ना होगा। जादूगर ने जमान को चाबियां दी और कहा कि आर्यन को सामने वाले कमरे में बंद कर दे। जमान ने ऐसा ही किया और अपने घर वापस चला गया। जब आर्यन कमरे में अकेला रह गया तो उसने अंधेरे में गौर किया। उसके पांव के नीचे कुछ चुभा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। पूरा कमरा इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था। आर्यन को समझ आ गई कि वो किसी हुनरमंद के पास नहीं बल्कि एक कातिल जादूगर के पास फंस गया है। उसने सोचा कि अगर मैं यहां रहा तो अगला ढांचा मेरा होगा। लेकिन आर्यन हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने वही खंजर निकाला जो उसके बाप ने बनाया था। उसने कमरे की दीवार खोदनी शुरू की। दिन रात एक कर दिए। आखिरकार 1 महीने की मेहनत के बाद दीवार में एक सुराख हो गया। जब आर्यन ने उस सुराख से दूसरी तरफ कदम रखा तो वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गया। सामने एक निहायत खूबसूरत और पुरशिकोह कमरा था, जहां कीमती कालीन और पर्दे लटक रहे थे और उन पर्दों के पीछे एक निहायत हसीन लड़की सो रही थी। ये जादूगर की बेटी सहीरा थी। आर्यान को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान और जादू का सबक शुरू होने वाला था। आर्यान ने जब दीवार के सुराख से निकलकर उस नए कमरे में कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो मौत के गार से निकलकर जन्नत के किसी निहान खाने में आ गया हो। कमरे में संदल और गुलाब की हल्की हल्की खुशबू रची बसी थी। दीवारों पर लगे चिरागों की रोशनी रेशम के पर्दों से छन कर आ रही थी। सामने एक नर्मो नाजुक तख्त पर सहीरा सो रही थी। उसके सयाह लंबे बाल कालीन पर यूं बिखरे थे जैसे रात का अंधेरा चांदनी को ढांपने की कोशिश कर रहा हो। आर्यान हैरत और खौफ के दरमियान मोहल्लक खड़ा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना हुस्न कभी नहीं देखा था। जब सहीरा ने करवट ली तो उसके गहनों की झंझर से आर्यान की होश ठिकाने आए। अचानक सहीरा की आंखें खुलीं। एक अजनबी मर्द को अपने ख्वाबगाह में देखकर वो पहले तो चीखने ही वाली थी, लेकिन आर्यान की आंखों में मौजूद खौफ और बेबसी देखकर रुक गई। तुम कौन हो और उस मौत के कमरे से जिंदा निकलकर यहां तक कैसे पहुंचे? सहीरा की आवाज में एक अजीब सा सहर था। आर्यान ने कपकपाते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बाप की मजबूरी, खंजर की धार और बादशाह की नामुमकिन शर्त। आर्यान की बातें सुनकर सहीरा की आंखों में हमदर्दी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, नादान लड़के, बाहर जो शख्स गुड़ बनाकर खा रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो इस सदी का सबसे बड़ा और संगदिल जादूगर है। मेरे बाप ने अब तक हजारों नौजवानों को उस कमरे में भूखा प्यासा मार डाला है ताकि उनकी हड्डियों से वो काला जादू कर सके। सहीरा ने आर्यान को खाना खिलाया, ऐसा लजीज खाना जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं चखा था। उसने कहा, मैं अपने बाप के जुल्म से तंग हूं। वो चाहता है कि मैं भी उस जैसी बन जाऊं, लेकिन मैंने अपनी ताकत को रोशनी के लिए बचाया है। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, ऐसा जादू जो मेरे बाप के इल्म से 2 दर्जे ऊपर है। मगर याद रखना, ये रास्ता वापसी का नहीं है। अगला 1 साल आर्यान के लिए सख्त तरीन इम्तिहान था। सहीरा उसे हर रोज नए मंत्र सिखाती। पहले महीने में आर्यान ने बदले रूप सीखा, जिससे वो परिंदों और जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकता था। दूसरे महीने में उसने गायबुल हिस्स सीखा, यानी हवा में गुल होकर मख्फी हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता वो सीख गया कि कैसे मिट्टी के ढेले को सोने का सिक्का बनाया जाता है और कैसे दरिया के पानी को आग में तब्दील किया जाता है। अब आर्यान सिर्फ एक लोहार का बेटा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी लालच नहीं, बल्कि एक अजीम जादूगर का वकार और संजीदगी थी। सहीरा ने उसे अपने बाप की कमजोरियां भी बताईं। मेरे बाप की ताकत उसकी नकेल और चारियों में है। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाएं तो तुम उसे शिकस्त दे सकते हो। वक्त पर लगे परों की तरह उड़ गया। 2 साल गुजर गए। जमान लोहार, जो घर बैठा अपने बेटे की जुदाई में घुल रहा था, आखिरकार हिम्मत करके उसी पुरस्रार जंगल में वापस पहुंच गया। वहां का मंजर अब भी वही था। बेरी का दरख्त, पीले पीले बिखरे हुए बेर और वो बुरा जादूगर जो अब भी अपनी तंग चूल्हे में डाले मजे से गुड़ पकाकर खा रहा था। जमान ने डरते डरते पूछा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल बीत गए हैं, अब तो वो कमरा खोलो। जादूगर ने कहकहा लगाया, मियाँ लोहार, मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं, तुम ही उसे बंद करके गए थे। ये लो चाबियां और जाकर देख लो अगर उसकी हड्डियां भी बची हैं तो। जमान का दिल डूबने लगा। वो रोती आंखों से उस पुराने कमरे की तरफ भागा। जब उसने ताला खोला तो कमरा खाली था।
दीवार के सुराख को देखकर वो हैरान रह गया। जब वो सुराख से गुजरा और सहीरा के कमरे में दाखिल हुआ तो अपने बेटे को जिंदा और एक शहजादे की तरह लिबास पहने देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। लेकिन सहीरा का चेहरा फिक्रमंद था। उसने आर्यान से कहा, अब तुम्हारे बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, तुम्हारा बाप बाहर जाए और रोना पीटना शुरू कर दे। वो मेरे बाप से कहे कि बेटा मर गया है, सिर्फ हड्डियां ले जाने की इजाज़त दी जाए। जमान बाहर निकला और वैसा ही किया जैसा सहीरा ने सिखाया था। जादूगर ने लापरवाही से एक पुरानी चादर दी और कहा, ले जाइए ढेर और कहीं दफन कर दे। जमान वापस कमरे में आया। आर्यान ने मंतर पढ़ा और खुद को एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया में बदल लिया, जिसे जमान ने चादर में छुपा लिया। सहीरा ने जाते हुए जमान को खबरदार किया, ए लोहार, इस लड़के को जो इल्म मिल गया है ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। रास्ते में कभी इससे कमाई करने की कोशिश न करना। अगर तुमने लालच किया तो मेरे बाप को खबर हो जाएगी और फिर तुम दुनिया के किसी कोने में भी नहीं बच सकोगे। जमान अपने बेटे को कंधे पर उठाए जंगल से निकल भागा। जब वो काफी दूर निकल आए तो आर्यान ने अपनी असली शक्ल इख्तियार की। बाप और बेटा एक दूसरे से गले मिले, लेकिन आर्यान के अंदर का वो पुराना लोहार का बेटा अब भी कहीं जिंदा था। सफर लंबा था और भूख प्यास ने उन्हें निढाल कर दिया था। चलते चलते वो एक सरसब्ज खेत के पास पहुंचे, जहां एक जमींदार अपने कुएं से पानी निकाल रहा था। आर्यान ने अपने बाप से कहा, अब्बा, हम कब तक पैदल चलेंगे? मेरे पास जादू है, क्यों ना हम थोड़ा पैसा कमा ले? जमान ने मना किया, लेकिन आर्यान ने जिद की, मैं एक नायाब और मजबूत बैल बन जाता हूं, आप मुझे इस जमींदार को बेच दें। बस याद रखना, मेरी रस्सा अपने पास रखना, वो उसे मत देना। आर्यान ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वो निहायत तवाना और खूबसूरत सफ़ेद बैल बन गया। जमींदार ने जब ऐसा बैल देखा तो उसकी राल टपक पड़ी। उसने 55 रुपए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, जमान को दिए। जमान ने बैल तो दे दिया, लेकिन रस्सा उतार लिया। जैसे ही जमान नजर से ओझल हुआ, बैल ने एक झटका दिया और जमींदार के हाथ से निकलकर भागा। थोड़ी दूर जाकर वो दोबारा आर्यन बन गया। जमींदार हैरान और परेशान डंडा लिए फिरता रहा, मगर बैल कहीं ना था। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जादू की इस हेराफेरी ने फजाओं में एक थरथराहट पैदा कर दी थी। दूर उस जंगल में बैठे बूढ़े जादूगर की आंख खुल गई थी। उसने जमीन पर हाथ मारा और गरजा, लोहार के बेटे, तूने मुझसे फरेब किया, मेरी बेटी ने तुझे सिखाया और तूने मेरा ही नमक खाया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। दूर उस वीरान जंगल में बेरी के दरख्त के नीचे बैठा वो बूढ़ा जादूगर अचानक झटके से उठा। उसके मुंह से निकलने वाला गुड़ की मिठास अब जहर में बदल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और हवाओं में फैली हुई जादू की थरथराहट को महसूस किया। मेरा शागिर्द, मेरा कैदी जिंदा है, वो धाड़ा। उसने अपनी जादू की नज़र से देखा कि कैसे आर्यन ने बैल बनकर जमींदार को धोखा दिया था। जादूगर को समझ आ गई कि ये साहिरा की सिखाई हुई चालें हैं। उसने गुस्से में अपनी एड़ी जमीन पर मारी, जिससे पूरा जंगल लरज उठा। ऐ लोहार के बेटे, तूने मेरे इल्म का मजाक उड़ाया है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली जादू क्या होता है। जादूगर ने अपना रूप बदला। उसने एक बहुत ही मदार फकीर का भेष धरा, मैले कचैले कपड़े, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में एक पुरानी लाठी। वो हवा की रफ्तार से सफ़र करता हुआ आर्यन और जमान के रास्ते में जाकर बैठ गया। उधर आर्यन और जमान अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश थे। पैसा जेब में था और हौसला बुलंद। आर्यन को लगा कि वो अब दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका है। साहिरा की दी हुई नसीहत कि लालच न करना उसके जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी। अब्बा जान, आर्यन ने चमकती आंखों से कहा, पिछली बार हमने सिर्फ 55 रुपए कमाए थे, इस बार कुछ बड़ा करते हैं। अगला गांव करीब है, मैं एक नायाब और कदीम नस्ल का ऊंट बन जाता हूं। आप इसे कम से कम 900 रुपए में बेचना, मगर मेरी एक बात पत्थर पर लकीर की तरह याद रखना, इस बार भी मेरी नकेल उन्हें मत देना। अगर नकेल उनके हाथ लग गई तो मैं दोबारा इंसान नहीं बन पाऊंगा। जमान लोहार डर गया। बेटा, साहिरा ने मना किया था, हमने एक बार गलती कर ली, अब मजीद खतरा क्यों मोल ले रहे हो? मगर आर्यन के सर पर ताकत का भूत सवार था। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक अजीमुशान, ऊंचा और मजबूत ऊंट बन गया। उसका जिस्म इतना खूबसूरत था कि देखने वाले अशश कर उठे। जमान ने ऊंट की नकेल पकड़ी और रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही दूर उसे वो मदार फकीर मिला। मियाँ लोहार, ये ऊंट बेचना है? फकीर ने पूछा। उसका लहजा बड़ा नर्म था, मगर आंखों में मौत की ठंडक थी। जमान ने कहा, हाँ बाबा, बेचना है, मगर इसकी कीमत 900 रुपए है। जादूगर ने बिना किसी बहस के अपनी झोली से सोने के सिक्के निकाले और जमान की हथेली पर रख दिए। जमान इतनी बड़ी रकम देखकर बौखला गया। उसने जल्दी से सिक्के जेब में डाले और ऊंट की नकेल खोलने लगा।
रुक जाओ, जादूगर गरजा। उसके लहजे में अब वो नरमी नहीं थी। मैंने पूरी कीमत दी है, ऊंट के साथ नकेलगी मेरी हुई, तुम ये पुराना रस्सा लेकर क्या करोगे? जमान को आर्यन की बात याद आई। नहीं बाबा, नकेल नहीं बेची मैंने, ये हमारी निशानी है। दोनों में बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर और खेतों में काम करते किसान वहां जमा हो गए। जादूगर तो पहले ही मक्कारी में माहिर था। उसने लोगों से कहा, भाइयों देखो इस लोहार का जुल्म, मैंने मुंह मांगी कीमत दी, सोने के सिक्के दिए, और अब ये मुझे नकेल नहीं दे रहा। क्या कोई जानवर बिना रस्से या नकेल के बिका है? लोगों ने जमान को बुरा भला कहना शुरू किया। ऐ लोहार, शर्म कर, इतने पैसे लेकर अब कंजूसी दिखा रहा है, दे दे इसे ये रस्सा। जमान अकेला था और हरियाली भीड़ उस पर दबाव डाल रही थी। डर और दबाव में आकर जमान का हाथ कांपा और उसने ऊंट की नकेल जादूगर के हाथ में थमा दी। जैसे ही नकेल जादूगर के हाथ में आई, उसने एक जलीलाना कहकहा लगाया। आर्यन जो ऊंट के रूप में था, समझ गया कि उसके बाप ने सब तबाह कर दिया है। जादूगर ने नकेल को जोर से खींचा, जिससे आर्यन को शदीद दर्द महसूस हुआ। अब तू मेरे कब्जे में है, मक्कारी करने वाले शागिर्द, जादूगर ने धाड़ा। लेकिन आर्यन ने 2 साल तक सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं सीखा था। उसने अपनी पूरी रूहानी ताकत जमा की और मौत के खौफ से लड़ते हुए एक निहायत मुश्किल मंत्र पढ़ा। अगले ही पल वो अजीम ऊंट हवा में घुल गया और एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर बनकर फजाओं में उड़ गया। जादूगर के हाथ में सिर्फ खाली नकेल रह गई। तू मुझसे भागेगा, जादूगर ने चीख कर कहा। उसने मंत्र पढ़ा और खुद एक खूंखार बाज बन गया। अब आसमान पर मौत और जिंदगी का खेल शुरू हुआ। कबूतर आर्यन आगे आगे था और बाज जादूगर उसके पीछे। जब भी बाज अपने पंजे खोलता, कबूतर एक लंबी गोता लगाता और निकल जाता। आर्यन की सांसें फूल रही थीं। वो जानता था कि अगर वो थक गया तो जादूगर के पंजे उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। उड़ते उड़ते वो एक गांव के ऊपर से गुजरे, जहां गांव की कुछ औरतें छप्पड़ से काली चिकनी मिट्टी निकाल रही थीं ताकि अपने घरों को लिप कर सकें। उनमें एक लड़की बहुत खूबसूरत थी। आर्यन ने नीचे देखा और अचानक एक मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर सीधा दलदल वाली मिट्टी में जा गिरा। जादूगर ने देखा तो वो बगुला बन गया और मिट्टी में अपनी लंबी चोंच मार मारकर मेंढक को ढूंढने लगा। आर्यन ने देखा कि अब बचना मुश्किल है। उसने लड़की की चमकती हुई अंगूठी देखी। उसने एक और मंत्र पढ़ा और मेंढक से चल्ला बनकर सीधा उस लड़की की उंगली में चला गया। बगुला हैरान रह गया। उसने देखा कि लड़की अंगूठी पहनकर अपने घर की तरफ जा रही है। जादूगर ने दोबारा इंसानी रूप धरा और उस लड़की के घर के बाहर जाकर सदा लगाई। बेटी, मैं एक गरीब फकीर हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो अंगूठी दे दो जो तुम्हारे हाथ में है, वो मेरी है, मुझसे गिर गई थी। लड़की डर गई। उसने कहा, ये अंगूठी तो मुझे अभी मिट्टी से मिली है, आपको कैसे पता? लड़की की माँ भी बाहर आ गई। वो थोड़ी शक्की मिजाज थी। उसने लड़की को डांटा, कहाँ से लाई ये अंगूठी? जरूर किसी ने दी होगी तुझे, इसे अभी उतार और फेंक दे, हमें किसी का मुफ्त माल नहीं चाहिए। लड़की ने गुस्से और डर में अंगूठी उंगली से उतारी और जमीन पर दे मारी। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरी, वो दोबारा कबूतर बन गई। जादूगर ने फिर बाज का रूप लिया। अब आर्यन ने आखिरी कोशिश की। सामने बादशाह का अजीम महल था, जहां बादशाह दरबार लगाए बैठा था। आर्यन कबूतर से सोने की तार बनकर उड़ा और सीधा बादशाह के ताज में जा धंसा। अब जादूगर दरमांदा हो चुका था। वो फकीर बनकर दरबार में पहुंचा और बादशाह से बोला, आली जहां, आपके ताज में जो सोने की तार है वो मेरी है, मुझे वो दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले बेशकीमत हीरे दूंगा। बादशाह हैरान हुआ। उसने अपना ताज उतारा। जैसे ही उसने सोने की तार को छूना चाहा, वो तार तस्बीह के दानों में बदलकर जमीन पर बिखर गई। जादूगर ने सोचा कि यही मौका है। वो मुर्गा बन गया और जल्दी जल्दी उन दानों को चुगने लगा ताकि आर्यन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। लेकिन आर्यन ने अब वो आखिरी मंत्र पढ़ा जो साहिरा ने उसे सबसे चुप कर सिखाया था। वो दानों से अचानक एक खूंखार बिल्ला बन गया और झपट कर मुर्गे की गर्दन पकड़ ली। पूरा दरबार हैरत से ये मंजर देख रहा था। मुर्गा तड़पने लगा और आखिरकार ठंडा हो गया। जादूगर की मौत वाक़ई हो चुकी थी। अगले ही पल बिल्ला गायब हो गया और उनके सामने एक निहायत हसीन और तवाना नौजवान खड़ा था, आर्यन, लोहार का बेटा, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका था। जब आर्यन ने उस मुर्गे यानी जादूगर की गर्दन मरोड़ी और वो अपनी असली शक्ल में वापस आया तो पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह, वजीर और दरबार में बैठे तमाम लोग अपनी जगहों पर जमकर रह गए थे। उन्होंने अभी अपनी आंखों के सामने जादू की वो जंग देखी थी जो सदियों में कभी एक बार होती है। बादशाह ने लरसती आवाज में पूछा, ऐ नौजवान, तू कौन है और ये क्या तिलिस्म था जो अभी हमारी आंखों के सामने हुआ?
आर्यन ने नीचे झुककर बादशाह को तस्लीम पेश किया और निहायत वक़ार के साथ बोला, आली जहाँ, मैं वही मामूली लोहार का बेटा हूँ जिसे आपने नामुमकिन शर्त देकर दरबार से निकाला था। मेरे बाप ने आपसे मेरी शादी के लिए शहजादी का हाथ मांगा था और आपने फरमाया था कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो ना कभी देखा गया हो न सुना गया हो। आर्यन ने मरा हुआ जादूगर की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान ऊंट से कबूतर, कबूतर से मेंढक और मेंढक से सोने की तार बन जाए? क्या आपने कभी सुना है कि मौत और जिंदगी का खेल यूं दरबार के बीचों बीच खेला जाए? बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर जो पहले बहुत चालाक बन रहा था, अब डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बेशक जो आज हमने देखा वो ना हमारे बाप दादा ने देखा था और ना ही दुनिया की किसी किताब में ऐसा जिक्र मिलता है। तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी है। इसी दौरान जमान लोहार भी हाँपता हुआ दरबार में पहुंच गया। जब उसने अपने बेटे को सही सलामत और बादशाह के सामने सुरखरू देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आर्यन ने अपने बाप के पांव छुए और उससे माफी मांगी कि उसने लालच में आकर उनकी जान खतरे में डाली थी। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। पूरे मुल्क में चरागान किया गया। हफ्तों तक जश्न मनाया गया। शहजादी जोया, जो शुरू में एक लोहार के बेटे से शादी के नाम पर परेशान थी, जब उसने आर्यन की बहादुरी और उसके इल्म के किस्से सुने तो वो भी उसकी मुताक़िद हो गई। धूमधाम से आर्यन और शहजादी का निकाह हुआ। अब आर्यन सिर्फ एक जादूगर ही नहीं बल्कि सल्तनत का वालिया अहद बन चुका था। शादी के कुछ दिन बाद आर्यन को साहिरा की याद आई। उसने सोचा कि अगर वो लड़की ना होती तो आज वो उस मौत के कमरे में सिर्फ एक ढांचा होता। उसने अपने जादू के जरिए उस वीरान जंगल का रास्ता मालूम किया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि जादूगर के मरते ही वो महल और वो बाग गायब हो चुके थे। साहिरा एक पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। आर्यन ने उसे अपने साथ महल चलने की दरख्वास्त की, मगर साहिरा ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। आर्यन, तुमने अपने हिस्से की जंग जीत ली है। मेरा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना था। मैं जादू की दुनिया से दूर एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, साहिरा ने कहा। आर्यन ने उसके एहसान का शुक्रिया अदा किया और उसे सोने और जवाहरात पेश किए, मगर उसने सिर्फ वही खंजर मांगा जो जमान लोहार ने आर्यन के लिए बनाया था। ये खंजर मुझे याद दिलाता रहेगा कि इंसान की जिद उसे तबाही तक ले जाती है, मगर वही जिद अगर हिम्मत बन जाए तो बादशाही दिलवाती है। जमान लोहार ने अपनी भट्टी कभी ठंडी नहीं होने दी, बल्कि अब वो तलवार और खंजर नहीं बनाता था बल्कि गरीब किसानों के लिए मुफ्त औजार बनाता था। आर्यन ने एक निहायत आदिल यानी जस्ट बादशाह बनकर हुकूमत की। उसने अपनी जादू का इस्तेमाल कभी किसी को डराने के लिए नहीं किया बल्कि अपनी आवाम की भलाई के लिए किया। लोगों ने सदियों तक ये कहानी सुनाई कि कैसे एक लोहार के बेटे ने अपनी अक्ल, साहिरा की तालीम और हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।